अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जो कि कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलों से चुन चुन कर बदला लेने वाला शख्स था। इसने बनु उमैया के ख़िलाफ़ भी यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे उस कबीले से भी बगावत की, उनसे भी ये लड़ा। तो इसकी जो एक पर्सनैलिटी है वो इंतहा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। इसको जो अहले तशी हज़रात हैं वो अपना बहुत बड़ा हीरो मानते हैं और अहले सुन्नत के यहाँ ये शख्स ऐसा है कि एक जगह पर आकर तारीख़ के हवालों से ये पता चलता है कि इसने माज़ल्ला अपनी यानी कि जो ज़ाती एक होती है इंसान की मंशा होती है उससे रिलेटेड ही इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कातिल थे उनको चुन चुन कर मारा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसने उनके कातिलों को चुन चुन कर मारा। सन 65 में ये शख्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों से बदला लेने के नाम पर खड़ा हुआ और दूसरी तरफ इसने एक काम ये भी किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे उनसे भी बनाकर रखी और मरवान बिन हकम से भी इसने बनाकर रखी। जब वो तख्ते इक़्तिदार पर बैठा तो ये यूँ इस तरीके से सियासत करता चला गया और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कातलों को चुन चुन कर कत्ल करता रहा। इसके कुछ पार्ट्स होंगे जो आप आने वाली वीडियोस में देख सकेंगे। ये पहला हिस्सा उसका आज आप देख रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी के हवाले से आप लोग ये जान और समझ सकें कि इसकी पर्सनैलिटी ठीक है। मैं तारीख़ के सही हवालों के साथ आप लोगों को उसकी शख्सियत के बारे में बताऊँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आगे जाकर आप लोग इन्हीं हिस्सों में ये देख सकेंगे कि इसने नबूवत का भी दावा किया था और ये अहले सुन्नत की तारीख़ के हवालों से बताऊंगा। अहले तशय्युअ की तारीख़ के हवाले से तो ये बहुत बड़ा एक मसीहा है और एक बहुत बड़ा जो है ये एक हीरो के तौर पर माना जाता है। मुख्तारनामा के नाम से इसके ऊपर पूरी एक बाकायदा जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म या मूवी कह लें आप वो भी बनी है। लेकिन एक मुख्तारनामा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी और कैसी नहीं थी। इसकी जो शुरुआत मैं करूँगा सन 65 से, ग़ालिबन जो मेरे पास किताब है इसमें इसका ज़िक्र तभी से आ रहा है और बिल्कुल तो तब से ही मैं इसका ये एक शुरू करूँगा पूरा कंप्लीट एक पार्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने भी पार्ट इसके बन सके इंशाल्लाह बैक टू बैक मैं ये लेकर आऊँगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि इसकी शख्सियत के बारे में आप लोग देख जान और सुन सकें और ये किस तरह का आदमी था और इसने किस तरीके से अपने सारे काम किए और अपनी शोरशें बपा रखी और किस तरीके से इसने अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल किया। मैं फिर कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसने अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे इसकी अपनी मंशा थी। वो मंशा क्या थी आने वाली वीडियोज़ में आप लोग ये जान देख और सुन सकेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ ताकि आप लोग मुख्तार सकफ़ी की शख्सियत के हवाले से देख जान और सुन सकें। वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमज़ानुल मुबारक 65 हिजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान 39 साल की उम्र में शाम और मिस्र के तख्ते सल्तनत पर बैठा। जब इसने मसंद इक़्तिदार संभाला तो बनु उमैया के ज़ेरे तसल्लुत मुल्क के तमाम अहम हिस्सों में इनकलाब बपा था और बैक वक्त मुख्तलिफ ताकतें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो लोग जो ख़ुद को शियाने अली कहलवाते थे और ख़वारिज और मुख्तार सकफ़ी बनी उमैया के ख़िलाफ़ और इनसे बरसरे पेकार थीं। इनके अलावा और बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी शोरशों के तूफ़ान बपा हुए। अब्दुल मलिक के पास सिर्फ मिस्र और शाम थे, बाकी दुनिया इस्लाम के कुल हिस्से यहाँ तो हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। यहाँ इनमें भी तवाइफ़ अल मलूकी थी। बावाला तारीख़ इस्लाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 416। नाज़रीन, अल्लामा दीनौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सन 66 में एक शख्स मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी खून हुसैन के इंतकाम की दावत लेकर उठा और इराक़ पर काबिज़ हो गया। ये एक मामूली लेकिन आली दिमाग और हौसलामंद शख्स था। इस दौर की बदनज़मी और तवाइफ़ अल मलूकी देख कर इसे भी किस्मत आजमाई का हौसला हुआ। बहवाला अखबार तवाल सफ़ा नंबर 313। नाज़रीन, मुख्तार सकफ़ी की सरगर्मियों के हवाले से आपको बताता चलूँ। इस ज़माने में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ज़ोर था, इसलिए मुख्तार उसूल मकसद के लिए इनके साथ हो गया और इनके मिजाज में बड़ा रसूख पैदा कर लिया। बहवाला इब्ने साद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 71। लेकिन जिस मकसद के लिए मुख्तार उनसे मिला था इसके हुसूल की सूरत यहाँ इसको नज़र ना आई तो वो तवाबैन की तहरीक में शामिल हो गया जो इसी ज़माने में उठी थी। ये तहरीक इस मकसद के लिए बहुत मुफीद थी, इसलिए तवाबैन के खात्मे के बाद खुद इसका रहनुमा बन गया। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी ताल्लुक़ कायम रखा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, और इन पर इसको ज़ाहिर ना होने दिया और इस तहरीक को मौसर बनाने के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से इसकी सरपरस्ती कबूल करने की दरख्वास्त की। इस तहरीक के साथ ही इसने बहुत से गुमराह किन अकायद अख्तरा किए थे जिनसे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वाकिफ़ भी थे, इसलिए इन्होंने इसकी दरख्वास्त रद्द कर दी और मस्जिद नबवी में तकरीर करके इसके मकरो फ़रेब का पर्दाफाश किया और फरमाया इस शख्स ने महज लोगों को धोखा देने के लिए अहले बैत की दारत को आड़ बनाया है, वरना इसको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
پھر اس کے بعد ان سے مایوس ہونے کے بعد ان کے سوتیلے چچا حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سرپرست بننے کی اس نے درخواست کی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روکا کہ اس نے محض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے محب اہل بیت کا روپ بدلا ہے، حقیقت میں اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان دونوں بزرگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے مختار کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرستی قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ بحوالہ مروج الذهب مسعودی جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 80 ہے، اور یہ مخلصاً حاشیہ نخف الطیب ہے۔ دوستو اس کے بعد محبان اہل بیت کا مرکز عراقی تھا، وہاں یہ تحریک زیادہ کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انقلابی تحریکوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا زیادہ سازگار تھی، اس لیے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کر لی تھی، لیکن ان کو خود اس پر بھی اعتماد نہ تھا، اس لیے اجازت تو دے دی، لیکن اس کی نگرانی کے لیے اپنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل ہمدانی ساتھ کر دیا اور اس کو مختار سے ہوشیار رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ بحوالہ ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ مختار بڑا عاقبت اندیش اور چلاک آدمی تھا، اس لیے اب بھی اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعلق منقطع نہیں کیا کہ اگر اس کی تحریک میں کامیابی نہ ہو تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ انہیں اس نے یہ دھوکہ دیا کہ عراق میں اس کا قیام ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہ وہاں جا کر شیعان بنی ہاشم کو بنی امیہ کے مقام میں ان کی مدد پر آمادہ کر لے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ بحوالہ مروج الذهب صفحہ نمبر 475۔ ان دونوں سے اجازت لے کر وہ عراق پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن وہ مختار کے گون کے نہ تھے، اس لیے اس نے چلاکی سے اہل بیت کی تحریک کا رخ آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھیر دیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین، ان کا وسیع اور مہدی وقت ظاہر کر کے ان کی دعوت شروع کر دی۔ بحوالہ فرق الشیعہ نوبختی صفحہ نمبر 23 تا 26۔ اپنے متعلق نزول وحی کا دعویٰ کیا، بدا یعنی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی کا امکان کا عقیدہ ایجاد کیا اور ایک کرسی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اسے بنی اسرائیل کی تابوت سکینہ کی طرح مقدس اور وسیلہ فتح و ظفر قرار دیا۔ بحوالہ الملل والنحل کوفہ شیعان علی کا مرکز تھا، یہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے توابین کی تحریک اٹھ چکی تھی، اس لیے مختار کی تحریک کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کا گھر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز بن گیا۔ عبداللہ بن مطیع جو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کوفہ کے والی تھے اور ایاز بن نضر افسر پولیس نے اس کی سرگرمی دیکھ کر روک ٹوک شروع کی۔ اس وقت تک مختار کی دعوت میں زیادہ تر عوام شریک ہوئے تھے، کوئی ممتاز اور مقتدر آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے اس وقت وہ خاموش رہا اور کوفہ کے لیے ایک مقتدر آدمی رئیس ابراہیم بن اشتر کو جو پرانے شیعان علی میں تھے لیکن مختار کی تحریک میں شامل نہ تھے، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک فردی خط دے کر ان کو اپنا مددگار بنایا۔ ان کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد مختار کا بازو بہت قوی ہو گیا اور ان کے ساتھ مل کر اس نے بے خوف و خطر کام شروع کر دیا۔ بحوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 298۔ امید کروں گا ناظرین یہاں تک آپ لوگوں کے یہ واقعہ اور یہ تاریخ سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ یعنی اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔